हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम की एकेडमी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर कितनी प्रॉपर्टीज है, स्क्वायर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम स्क्वायर रूट पढ़ने वाले थे, पर स्क्वायर रूट को जानने से पहले आपको स्क्वायर का जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं, और स्क्वायर रूट को बोलते हैं हम वर्ग मूल। तो आइए जानते हैं स्क्वायर बड़े ही ध्यान से। मीनिंग ऑफ स्क्वायर in mathematics, square means multiply a number by itself. If a number is than its square, square is। जब हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पिछली क्लास में भी हम बोले, बार बार आपको बता रहे थे, क्वेश्चन करते कि स्क्वायर बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हम थोड़ा उसको डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा और डिटेल में बता दिया जाए उसके बारे में। तो स्क्वायर ये रहा हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ए, तो ए का स्क्वायर कितना होगा, ए इंटू ए, खुद से मल्टीप्लाई इटसेल्फ। फिर इसके बाद हमें जानना पड़ेगा सिंबल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का सिंबल क्या होता है, नंबर के ऊपर 2 जैसे लिखा होता है ना, इसके ऊपर इस तरह, इसको हम सिंबल बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। और इसका मीनिंग है कि 2 टाइम मल्टीप्लाई इटसेल्फ, कि खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई। फिर हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर रियल नंबर। कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 2 का स्क्वायर बताइए, तो आप इजीली एकदम से बता दोगे 2 का स्क्वायर 4। 4 कैसे आया, 2 इंटू 2, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। मैंने बोला 3 का स्क्वायर बताओ, तो आपने बोला 3 का स्क्वायर हो गया, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया और ये 9 हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो प्रॉपर्टीज ये बोलती है कि हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, वो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा फॉर रियल नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर बताओ, तो आपने बोला 2 इंटू 2 4। अब मैंने बोला -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2, आपने सेम वही बात जो मैंने बताया, -2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। ये देखो, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। 2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ये आपको याद रखना है। देखा कितनी इजी है। अब आता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, मैंने बोला 2 का परफेक्ट स्क्वायर बताओ। परफेक्ट स्क्वायर कुछ नहीं है कि उसका ये कि फॉर एग्जांपल जैसे 2 को परफेक्ट स्क्वायर बोला, तो 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 4 आया। मैंने बोला कि 3 का परफेक्ट स्क्वायर बताओ, तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 9 आया। 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 16 आया। सिमिलरली 5 का परफेक्ट स्क्वायर कितना हुआ, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 25 आ गया। 6 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 36, 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49, 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81, 10 का परफेक्ट स्क्वायर 110, 11 का परफेक्ट स्क्वायर 121। ऐसे ही आप ये सब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत इजी है। अब हमारा आता है जो बहुत ही मेन पार्ट है, जो स्क्वायर के अंदर हमें जानना है, उस कुछ एक प्रॉपर्टीज है, उसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। कुछ एक्सप्रेशन है हमारा क्वेश्चन के अंदर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, बुक में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी है, आया कैसे? आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे थे टू स्क्वायर, तो हम क्या करते थे, टू को टू टाइम मल्टीप्लाई, इस तरह हम लिखते थे इसको। और हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, ए की पावर m इंटू ए की पावर, चलो ये जाने दीजिए, ये मत, वो उसमें ही हो जाएगा। टू टाइम मल्टीप्लाई, तो यहां भी सिमिलर ऐसे ही करेंगे, ए प्लस बी, इसको टू टाइम लिख देंगे, इतना हो गया। अब इसके बाद इस ए की मल्टीप्लाई एक बार इसमें करो, फिर एक बार इसमें करो बी में, तो ए इंटू ए प्लस, ये साइन प्लस का है, फिर ए इंटू बी, इतना हो गया। फिर इस बी की मल्टीप्लाई ए में अंदर करो, साइन सेम रहेगा, बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। आपको समझ में आ रहा होगा, ए इंटू ए स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये ए स्क्वायर कैसे लिखा आपने वहां से, यहां से ए स्क्वायर आपने कैसे लिखा? अब मैंने आपको पीछे एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1। हमेशा जब इस तरह कंडीशन हो तो आप उसकी पावर देख के उसकी पावर को ऐड कर दीजिए। यहाँ बेस सेम है, बेस क्या है हमारा ए, तो जब बेस सेम होता है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ कितना हो गया 1 + 1 2 हुआ। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, ये बात जो मैंने बताई है, आप हमारी पिछली क्लास दीजिए, उसमें हमने डिटेल में बताया है और इसके एग्जाम्पल भी कराए। ये बहुत छोटी चीज है, पर हम एक बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब एक बेसिक सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें बहुत छोटी से छोटी चीज को हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। इसलिए ये मत सोचना कि ये बहुत छोटी चीज है, या इसलिए हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चीज को। अब ए इंटू बी, साइन सेम रहा हमारा, ए बी हो गया, और फिर अगेन बी ए, तो अब 2 की मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 6 होगा, और 3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा। तो यहां मैंने क्या किया, ए बी लिखा, तो यहाँ पे बी ए ना करके मैं ए बी ही लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई सेम ही आता है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। और फिर प्लस साइन सेम रहा, और बी इंटू बी, बी इंटू बी क्या हो गया हमारा बी स्क्वायर, जैसे हमने स्क्वायर किया ना बी इंटू बी। अब ये देखो यहाँ पे ए स्क्वायर सेम प्लस ए बी कितनी बार है 2 बार, तो हम इसको जोड़ देंगे। जब हम कभी भी जोड़ते हैं ना, तो हम ए बी को नहीं जोड़ते, उसके सामने जो कोफिशिएंट होता है ना उसको जोड़ते हैं। अब कोफिशिएंट क्या होता है, अब हमने पिछली क्लास में बताया, जो सामने लिखा होता है उसको गुणांक बोलते हैं जिसको। तो इसका 1 कोफिशिएंट, इसका 1 कोफिशिएंट कितना हो गया 2 कोफिशिएंट, तो 2 AB और फिर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ आपको समझ में आया है या नहीं आया, आसान था या नहीं था? इजी था बहुत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे ही a माइनस बी का कर लेंगे, चलो बता ही देते हैं। सेकंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये तो पता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, चलो देख लेते हैं इसको। 2 टाइम मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया अभी, 2 टाइम लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो a इंटू ए, साइन क्या है हमारा
माइनस, अभी साइन सामने इसका तो प्लस है साइन ए का, और यहाँ पे कितना है ए का, ये भी प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तो हमने लिख दिया ए इंटू ए, अब ए इंटू माइनस बी, तो ए इंटू माइनस बी के लिए साइन चेंज हो जाएगा हमारा, जैसे ए इंटू माइनस बी करेंगे तो यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ए बी। अब अगेन, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, तो माइनस बी और माइनस ए, तो माइनस अगेन बी ए, फिर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस का बी ए, बी माइनस का बी ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और बी इंटू बी, ये क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे हमने पीछे लिखा था, ए बी माइनस ए बी और प्लस ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस का है, ये भी माइनस, कोफिशिएंट जुड़ते हैं, हमेशा कोफिशिएंट जुड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। तो माइन इसका -1 कोफिशिएंट, इसका -1, तो -1 क्या हो गया, प्लस हो गया, तो जिसका बढ़ेगा साइन होता है वो साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे, और ये कितना हो गया 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया है तो आप हमारी वीडियो दोबारा देख सकते हैं चलाकर। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आपको खुद से करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये आपको खुद से करना है, ये होमवर्क है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं,